Hey everyone, welcome to Curious Sparkles. Today we will learn more about Pride and Prejudice. ओके, लेट्स गेट दिस स्ट्रेट। इससे पहले कि आप अपने एमए इंग्लिश एग्जाम्स के लिए उन सभी हैवी ड्यूटी लिटरेरी थ्योरीज में डाइव करें, आपको बेसिक्स सही करने होंगे। और जब इंग्लिश नॉवेल की बात आती है तो जेन ऑस्टिन क्वीन है। उन्हें लिटरेचर वर्ल्ड की ओजी इन्फ्लुएंसर अंडरस्टैंडिंग हो। उन्होंने लेट 18th और अर्ली 19th सेंचुरीज में लिखा था, एक ऐसा समय जब सोसाइटी मैरिज, मनी और स्टेटस को लेकर सुपर ऑब्सेस्ड थी। उनके नॉवेल्स उस सारे ड्रामा पर एक विटी, सरकास्टिक एटलीस्ट एंट्री की तरह है। और उनका सबसे फेमस वर्क, जो प्रैक्टिकली एक सिलेबस स्टेपल है, वो है प्राइड एंड प्रेजुडिस। 1813 में पब्लिश हुई ये बुक सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये एक पूरा मूड है। ये लोगों को बहुत जल्दी जज करने और अपनी गलती मानने में बहुत प्राउड होने के बारे में है। तो इस बुक में क्या खास बात है? हम 200 से भी रिमेम्बरा सालों बाद भी इसे क्यों पढ़ रहे हैं? सिंपल, ये रिलेटेबल है। ऑस्टिन ने ऐसे कैरेक्टर्स बनाए जो रियल लगते हैं, अपनी फ्लॉज के साथ। उन्होंने अपने समय के प्रेशर कुकर एनवायरनमेंट को परफेक्टली कैप्चर किया, खासकर उन महिलाओं के लिए जिनका मेन गोल सपोजेडली एक अमीर पति को पाना था। ये सिर्फ एक चॉइस नहीं थी, ये एक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी थी। प्राइड एंड प्रेजुडिस ब्रिलियंटली इस मैरिज मार्केट, शादी का बाजार और उसे गवर्न करने वाले सोशल रूल्स को डिसेक्ट करती है। ये शार्प है, ये फनी है और ये आपको रीजेंसी एरा में एक किलर इंसाइट देती है, जिससे ये आपके एग्जाम एसेज के लिए एक गोल्ड माइन बन जाती है। नॉवेल इंग्लिश लिटरेचर की सबसे आइकॉनिक लाइंस में से एक से शुरू होती है, It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife. ये सेंटेंस सरकाज़्म से भरा है। ऑस्टिन ये नहीं कह रही है कि ये एक फैक्ट है, वो सोसाइटी की मानसिकता का मजाक उड़ा रही है, खासकर मिसेस बेनेट जैसी माताओं का, जो अपनी बेटियों की शादी कराने के लिए डेस्पेरेंट थी। ये पूरी स्टोरी के लिए टोन सेट करता है। ये आपको तुरंत बताता है कि ये बुक सोशल नॉर्म्स की एक क्रिटिक होगी, जो लव और फैमिली ड्रामा के बारे में एक सीमिंगली सिंपल स्टोरी में लिपटी होगी। ये आयरनी की एक मास्टर क्लास है। ऑस्टिन की जीनियस उनकी उस एबिलिटी में है कि वो आपको हंसा सकें, जबकि वो आपको कॉम्प्लेक्स सोशल इश्यूज पर स्कूलिंग कर रही हो। वो सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उनके ऑब्जर्वेशंस इनक्रेडिबली डीप हैं। वो हमें दिखाती हैं कि फर्स्ट इंप्रेशंस पूरी तरह से गलत कैसे हो सकते हैं और पर्सनल ग्रोथ अपनी खुद की बायसेस को ओवरकम करने के बारे में कैसे। नॉवेल इंग्लिश कंट्री साइड में सेट है, जिसमें लैंडेड जेंट्री के कैरेक्टर्स हैं, ऐसे लोग जिनके पास जमीन थी और उन्हें जीवन यापन के लिए काम नहीं करना पड़ता था। उनकी लाइफ बॉल्स, डिनर्स और एक दूसरे से मीटने जुलने के इर्द गिर्द घूमती थी। ये चिल लगता है, लेकिन उस सारी पोलाइट सोसाइटी के नीचे एम्बिशन, एंग्जाइटी और जजमेंट की दुनिया है। लेट्स टॉक अबाउट द मेन कैरेक्टर्स, इस स्टोरी का हार्ट और सोल। सबसे पहले हमारे पास हमारी हीरो एलिजाबेथ बेनेट या लिजी हैं। वो आपकी टिपिकल 19th सेंचुरी हीरोइन नहीं है। वो स्मार्ट, विटी और एक शार्प टंग वाली है। लिजी बेहद इंडिपेंडेंट हैं और प्यार के लिए शादी करने में विश्वास रखती हैं, न कि सिर्फ पैसे या सिक्योरिटी के लिए, जो उस समय एक काफी रेडिकल आइडिया था। वो अपने पिता की फेवरेट एक कारण से है, उनकी मेन फ्लॉ, टाइटल का प्रेजुडिस पार्ट। वो फर्स्ट इंप्रेशंस और गॉसिप के आधार पर लोगों को जल्दी जज करती है, और मिस्टर डार्सी के लिए उनकी शुरुआती बहुत स्ट्रॉन्ग नापसंदगी इसी ट्रेड पर बेसिसिट है। वो खुद को कैरेक्टर का एक अच्छा जज मानती हैं, लेकिन वो इसमें शानदार तरीके से गलत साबित होती है। और फिर वो लड़का है जिसे सब पहले नफरत करते हैं और फिर बस प्यार करते हैं, मिस्टर फिट्जविलियम डार्सी। वो टाइटल का प्राइड है। वो रिडिक्यूलसली रिच, हैंडसम और पेम्बरली नामक एक मैसिव एस्टेट के मालिक हैं। लेकिन जब हम उनसे पहली बार मिलते हैं तो वो एरोगेंट, स्नॉबी और सीधे सीधे रूड लगते हैं। वो बेनेट फैमिली को नीचा देखते हैं क्योंकि उनके पास कम पैसे हैं और उनके सोशल कनेक्शंस इतने पॉलिश नहीं हैं। उनका प्राइड उन्हें सोशली ऑकवर्ड बनाता है और उन्हें अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने से रोकता है। वो सोशल क्लास से आगे देखने और लोगों से ह्यूमन लेवल पर जुड़ने के लिए संघर्ष करते हैं।
कम से कम स्टोरी की शुरुआत में। बेशक ये सिर्फ इन दोनों के बारे में नहीं है। हमारे पास सपोर्टिंग कैरेक्टर्स का एक पूरा स्क्वाड है। जेन बेनेट हैं, लिजी की बड़ी बहन, जो सुंदर, दयालु और सब में अच्छा देखती हैं। वो इस मायने में लिजी के बिल्कुल ऑनपोजिट हैं। फिर मिस्टर बिंगले हैं, डार्सी के बेस्ट फ्रेंड, जो चीयरफुल, फ्रेंडली और रिच हैं। वो जेन के लिए लगभग तुरंत ही पड़ जाते हैं। एनॉइंग साइड पर हमारे पास मिसेस बेनेट हैं, लाउड, एम्बेरेसिंग मदर, जिनका एट लीस्ट लक्ष्य अपनी 5 बेटियों की शादी कराना है। और हम रिडिकुलसली पॉम्पस मिस्टर कॉलिंस को नहीं भूल सकते, एक क्लर्जीमैन जो लिजी को एक स्पीच के साथ प्रपोज करते हैं, जो एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट जैसी लगती है। इनमें से प्रत्येक कैरेक्टर समाज और उसके वर्थों के एक अलग पहलू को दर्शाता है। मिस्टर विकहम एक चार्मिंग आर्मी ऑफिसर, वो स्मूथ टॉकिंग विलेन है, जो डार्सी द्वारा गलत किए जाने की अपनी दुखभरी कहानी से लिजी सहित सभी को बेवकूफ बनाता है। उनका कैरेक्टर सतही आकर्षण पर भरोसा करने के खिलाफ एक चेतावनी है। लीडिया बेनेट सबसे छोटी बहन, जंगली और लापरवाह है। विकहम के साथ उसका भाग जाना एक बहुत बड़ा स्कैंडल पैदा करता है, जो पूरे परिवार की प्रतिष्ठा को बर्बाद करने की धमकी देता है। उनके माध्यम से ऑस्टेन अपने समाज में लोगों, खासकर महिलाओं के लिए उपलब्ध विभिन्न दबावों और विकल्पों की हैवटोल करती हैं। इन कैरेक्टर्स को अंडरस्टैंडिंग ना आपके एग्जाम्स में टॉप करने की कुंजी है। प्राइड एंड प्रेजुडिस का प्लॉट मूल रूप से गलतफहमियों और सामाजिक बाधाओं की एक श्रृंखला है, जो हमारे मुख्य जोड़े को अलग रखती है। ये सब तब शुरू होता है जब मिस्टर बिंगले, एक अमीर बैचलर, पड़ोस में आते हैं, अपने साथ अपने से भी अमीर और बहुत अधिक स्नॉबी दोस्त मिस्टर डार्सी को ब्रिंगिंग। एक स्थानीय बॉल में बिंगले तुरंत लवीजेन बेनेट पर मोहित हो जाते हैं, लेकिन डार्सी किसी के साथ भी डांस करने से मना कर देते हैं, जिसमें एलिजाबेथ भी शामिल है। मशहूर तौर पर कहते हैं कि वह टॉलरेबल है, लेकिन नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी। लिजी ये सुन लेती है और स्वाभाविक रूप से तय करती है कि वह ग्रह पर सबसे एरोगेंट बेवकूफ है। ये उनके संघर्ष की पहली बड़ी चिंगारी है। उसका घमंड उसे अपमानित करता है और उसका पूर्वाग्रह पैदा होता है। ड्रामा वहां से बढ़ता है। डार्सी खुद को लिजी की बुद्धि और विटमत्ता की ओर तेजी से आकर्षित पाते हैं, हालांकि उनके परिवार की निचली सामाजिक स्थिति के बारे में उनके बेहतर निर्णय के बावजूद। वह बिंगले को जेन से दूर रहने की चेतावनी भी देते हैं, ये सोचते हुए कि यह मेल अच्छा नहीं है। इस बीच लिजी आकर्षक मिस्टर विकहम से मिलती है, जो उसे एक मनगढ़ंत कहानी हिरसाते हैं कि कैसे डार्सी ने उसे विरासत से वंचित कर दिया। ये लिजी के डार्सी के बारे में सभी सबसे खराब विचारों की पुष्टि करता है। पूर्वा प्लैनेट, प्रेजुडिस और गहरा हो जाता है। तो जब डार्सी सभी बाधाओं के खिलाफ लिजी को प्रपोज करते हैं, तो वह इसे सबसे अपमानजनक तरीके से करते हैं, उन सभी कारणों को सूचीबद्ध करते हुए कि उन्हें उससे शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। लिजी जाहिर है उन्हें शानदार तरीके से रिजेक्ट करती है। यह रिजेक्शन टर्निंग पॉइंट है। डार्सी हैरान और विनम्र लिजी को सब कुछ अंडरस्टैंडिंग आते हुए एक लंबा पत्र लिखते हैं। वह बताते हैं कि विकहम एक झूठा है, जिसने अपनी छोटी बहन को उसकी दौलत के लिए भगाने की कोशिश की थी। वह यह भी बताते हैं कि उन्होंने जेन और बिंगले को इसलिए अलग किया क्योंकि उन्हें सच में लगा था कि जेन उनके दोस्त में इतनी दिलचस्पी नहीं रखती थी। यह पत्र लिजी को उन सभी चीजों का पुनर्वर्थांकन करने के लिए मजबूर करता है जो उसने सोची थी कि वह जानती है। उसे एहसास होता है कि उसके पूर्वाग्रह ने उसे सच्चाई से अंधा कर दिया था। उसे यह देखना शुरू हो जाता है कि उसके पहले इंप्रेशंस पूरी तरह से गलत थे और यहीं से उसका एक्सप्रेसिगत विकास शुरू होता है। वह अपने खुद के निर्णय पर डीपनसई से शर्म महसूस करती है। कहानी का अंतिम कार्य सब कुछ एक साथ लाता है। लिजी डार्सी के शानदार एस्टेट पेम्बरली का दौरा करती है और उसकी हाउसकीपर से हर्षती है कि वह वास्तव में कितना दयालु और उदार है। फिर आपदा आती है। उसकी सबसे छोटी बहन लिडिया विकहम के साथ भाग जाती है। यह स्कैंडल परिवार को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता है, लेकिन डार्सी क्वाइटली मदद करते हैं। वह जोड़े को ढूंढते हैं, विकहम के भारी कर्ज चुकाते हैं और उसे लिडिया से शादी करने के लिए मजबूर करते हैं,
जिससे बेनेट परिवार की प्रतिष्ठा बच जाती है। जब लिजी को पता चलता है कि उसने क्या किया, तो उसे उसके चरित्र की सच्ची डिपेंडेंसी का एहसास होता है और वह पूरी तरह से उससे प्यार करने लगती है। अंततः बिंगले और जेन फिर से एक साथ आ जाते हैं और डार्सी लिजी को फिर से प्रपोज करते हैं, इस बार हम्बल्डता और प्यार के साथ, और वह स्वीकार करती है। तो स्टोरी का मोरल क्या है? आपके एग्जाम्स के लिए आपको मेजर थीम्स को ब्रेक डाउन करना होगा। सबसे ऑब्वियस वाले टाइटल में ही है, प्राइड एंड प्रेजुडिस। डार्सी का प्राइड उसकी सोशल क्लास के बारे में है, जबकि लिजी का उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज के बारे में है। उसका प्रेजुडिस उसके परिवार की सोशल स्टेटस के खिलाफ है और उसका प्रेजुडिस गॉसिप के आधार पर उसके कैरेक्टर के खिलाफ है। नॉवेल दिखाता है कि ये दो फ्लॉज कैसे दर्द और गलतफहमी की दुनिया पैदा करते हैं। उनकी जर्नी इन पर्सनल एटलीस्टियों को दूर करके प्यार और खुशी खोजने के बारे में है। ये सतही जजमेंटों से परे देखने के बारे में एक शक्तिशाली मैसेज है। मैरिज एक और बड़ा थीम है। ऑस्टेन की दुनिया में मैरिज रोमांस से कम और इकोनॉमिक्स और सोशल क्लाइंबिंग से रिमेम्बरा जुड़ी थी। नॉवेल अलग अलग तरह की मैरिज प्रस्तुत करता है। शार्लोट लुकास और मिस्टर कोलिंस की प्रैक्टिकल लवलेस मैरिज है, वह वित्तीय सुरक्षा के लिए उससे शादी करती है। लिडिया और विक्रम की लापरवाह पैशन ड्रिवन डिजास्टर है। और फिर आदर्श है, एलिजाबेथ और डार्सी की मैरिज, जो इंटरट्वाइंडी सम्मान, प्यार और समझ पर बेसिसिट है। यह समान लोगों की साझेदारी है। ऑस्टेन इन उदाहरणों का उपयोग एक ऐसे समाज की आलोचना करने के लिए करती हैं जिसने महिलाओं को सुविधा की शादियों में मजबूर किया। फैमिटी और क्लास आपस में जुड़े हुए थीम्स हैं जो पूरी किताब में चलते हैं। बेनेट फैमिटी अपनी अनुशासन, इंफीरियरता और एम्बेरेसिंग माँ के साथ थोड़ी अराजक निचली जेंट्री का रिप्रेजेंट करती है। इसके विपरीत डार्सी और लेडी कैथरीन डीबर्ग कठोर, धनी और शक्तिशाली अभिजात वर्ग का रिप्रेजेंट करते हैं। नॉवेल लगातार इन विभिन्न सामाजिक स्तरों के बीच टेंशन की हैव टोल करता है। आपकी सामाजिक स्थिति यह निर्धारित करती थी कि आप किससे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं और शादी कर सकते हैं। डार्सी का शुरुआती संघर्ष लिजी के हीन कनेक्शनों को अनदेखा करने में उसकी अक्षमता है। नॉवेल का हैप्पी एंडिंग बताता है कि प्यार और एक्सप्रेसिगत बेसिकली कठोर वर्ग सीमाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और करना चाहिए। अपने एमए इंग्लिश एग्जाम्स के लिए एक साधारण सारांश से आगे बढ़ना याद रखें। विशिष्ट उदाहरणों का उपयोग करें। जब आप प्राइड के बारे में बात करते हैं तो डार्सी के पहले प्रपोजल को कोट करें। जब आप प्रेजुडिस पर चर्चा करते हैं तो लिजी की विक्रम के साथ टॉक चीत का उल्लेख करें। ऑस्टेन के आयरनी और फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स के उपयोग का विश्लेषण करें, जहां वह नरेटर की आवाज और कैरेक्टर के विचारों के बीच की रेखाओं को धुंधला करती है। यह नॉवेल एक क्लासिक है क्योंकि यह एक रोमांटिक कॉमेडी के रूप में प्रच्छन्न एक शानदार सामाजिक टिप्पणी है। यह एक्सप्रेसिगत परिवर्तन के बारे में एक कहानी है। इस बात पर ध्यान दें कि लिजी और डार्सी दोनों को एक साथ रहने के लिए मौलिक रूप से कैसे बदलना पड़ता है। इन बिंदुओं पर महारत हासिल करें और आप अपने एग्जाम्स में एटलीस्ट टाल कर देंगे। गुड लक।